आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास ना इंडिया पोस्ट के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी CEPT का दस्तावेज है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है। हाँ। और ये SOP खास तौर पर उनके एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी जिससे वो APT कहते हैं उसके बुकिंग सोल्यूशन में जो दिक्कतें आती है ना उनको सुलझाने के बारे में है। तो आज का मिशन है कि इन तकनीकी गड़बड़ियों और उनके जो सुझाए गए समाधान हैं उन्हें समझें, बिल्कुल, ताकि पोस्ट ऑफिस के रोजमर्रा के काम की जो चुनौतियां हैं उनकी एक झलक मिल सके। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहली बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है वो है बुकिंग के टाइम होने वाली गड़बड़ियां। हाँ, ये आम है। जैसे मान लीजिए कोई मनी ऑर्डर मतलब MO या कोई चीज बुक की लेकिन रसीद ही नहीं निकली हो पर सिस्टम में एंट्री हो गई। तो ऐसी हालत में फौरन क्या करने को कहा गया है? देखिए, यहाँ SOP बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो लेन देन की रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड और डिटेल्ड दोनों चेक करनी है। अच्छा। और अगर MO या आर्टिकल है तो इंक्वायरी फंक्शन होता है सिस्टम में, उससे पक्का करना है कि एंट्री असल में हुई है या नहीं। ठीक है। और सबसे जरूरी हिदायत है, बिना पक्का किए दोबारा बुकिंग की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, ये तो है। वरना डबल एंट्री हो सकती है और फिर वो पैसों के हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकती है। समझ गई। SOP में ये भी लिखा है कि C क्लास ऑफिसों के लिए MO बुकिंग की दिक्कतें 17/7/2025 तक ठीक कर दी गई थी। तो लगता है ये SOP शायद उसी के आसपास आया होगा। मतलब काउंटर पर जो कर्मचारी बैठे हैं उन्हें सिर्फ सिस्टम रिपोर्ट पर भरोसा करना है, दोबारा कोशिश करने का जोखिम नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई डबल एंट्री से बचना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, बुकिंग के अलावा इस SOP में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, डिजिटल वॉलेट। हाँ, वॉलेट सुनने में तो बड़ा मॉडर्न लगता है पर इसमें भी पंगे आते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, दूसरी बड़ी समस्या असल में इसी डिजिटल वॉलेट का ठीक से अपडेट ना होना है। अच्छा। ये वॉलेट आप समझ लीजिए काउंटर के कैश का एक डिजिटल हिसाब रखता है। ओके। SOP बताता है कि पहले तो कॉमन सबमिट अकाउंट्स एक प्रक्रिया होती है, उससे खाते तैयार करें और रसीद भुगतान के आंकड़ों का असली लेन देन और हाथ में जो नकदी है उससे मिलान करें। ये तो मतलब बेसिक स्टेप है। ठीक है। और अगर मिलान में गड़बड़ हो तो? दस्तावेज में कुछ अलग अलग हालात बताए गए हैं शायद। हाँ, कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे एक तो सीधी सादी स्थिति है जहां सारे आंकड़े और नकदी सब कुछ एकदम बराबर है, तब तो बस सामान्य प्रक्रिया पूरी करनी है। वो तो आसान है। हाँ, लेकिन ज्यादा पेचीदा हालात भी हैं। जैसे मान लीजिए रसीदें भुगतान से ज्यादा है पर हाथ में नकदी पूरी है। अच्छा। या इसका उल्टा, रसीदें कम हैं पर नकदी फिर भी पूरी है। ऐसे में SOP कहता है कि लेन देन की रिपोर्ट को ध्यान से मिलाओ। अच्छा। बाहरी सिस्टम जैसे CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन या IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उनसे हुए लेन देन को दोबारा जांचो। हाँ, क्रॉस चेक जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कोई डेटा अपडेट बाकी है सिस्टम में तो थोड़ा इंतजार करो। मूल सिद्धांत यह है, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही खाते जमा करो। समझ गई। और वो स्थिति जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, जहां वॉलेट अपडेट न होने की वजह से ट्रेजरी में कैश जमा ही नहीं हो पा रहा। हाँ, वो एक बड़ी दिक्कत है। उसके लिए क्या समाधान दिया है? उसके लिए SOP एक खास तरीका बताता है जिसे वॉलेट एडजस्टमेंट कहा गया है। ये मूल रूप से एक तरह की मैनुअल एंट्री या समझ लीजिए जुगाड़ है। जुगाड़? अच्छा, कैसे? जो रकम वॉलेट में कम दिख रही है उसे सिस्टम में वॉलेट एडजस्टमेंट रसीद के तौर पर दर्ज करते हैं, ताकि पहले कैश ट्रेजरी में जमा हो सके। फिर उतनी ही रकम को वॉलेट एडजस्टमेंट भुगतान के तौर पर दर्ज करके एंट्री को बराबर कर दिया जाता है। अरे वाह, यानी एक मैनुअल तरीका ताकि जरूरी काम न रुके, है ना? ये मानते हुए कि सिस्टम बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। SOP यही कहता है कि बची हुई रकम जो वॉलेट में दिख रही है उसे फिलहाल अनदेखा करें, वो अगली काउंटर शिफ्ट शुरू होने पर अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ये दिखाता है कि मतलब पूरी तरह डिजिटल होने के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत में ऐसे मैनुअल समाधानों की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब असली नकदी का हिसाब रखना हो। ये डिजिटल सिस्टम और फिजिकल कैश मैनेजमेंट के बीच एक जरूरी पुल जैसा है।